Deuteronomy says 28:15 to 68. No, you have to go home and read this today. Today go home व्यवस्था and read. विवरण 28 अध्याय. I want you to go home and read this. Even I will be reading it once again. But please, everybody, let's take time to read this Deuteronomy 28:15 to 68. तो व्यवस्था विवरण का जो 28 अध्याय है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आज घर जाके इसको पढ़े 15 से 68 वचन तक. But if you want blessings from God, लेकिन अगर आप परमेश्वर से आशीष चाहते हो, Abraham heard God अब्राहम ने परमेश्वर से सुना, and when he heard God, he received Isaac. और जब उसने परमेश्वर के बात को सुना तो उसके जीवन में एक संतान की उत्पत्ति हुई. If you want to hear God, अगर आप परमेश्वर से सुनना चाहते हो, then I'm telling you, today is the right decision you are making in your life. God, take away the disobedience from me, take away the doubt from me, take away all these things from me, and I want to hear God. और अगर आप परमेश्वर से सुनना चाहते हो तो आपको ये कहना होगा कि आप में हमारे अंदर से जो आज्ञा नहीं पालन करने का मन है वो ले लो, हमारे अंदर से गर्व ले लो, जो भी आपको नहीं चाहिए जैसी बातें हैं आप ले लो, ताकि मैं परमेश्वर से सुनना चाहता हूँ. If you want to hear God, if you really want to hear God, then you are going to receive Isaac in your life. अगर आप सचमुच में परमेश्वर से सुनते हो तो आपको आशीष मिलेगी अपने जीवन में. Amen. It took 20 years for Abraham to receive Isaac, not instantly. और 20 साल लगे अब्राहम के जीवन में वो बच्चे की आशीष प्राप्त करने के लिए. It may take time. समय लग सकता है. In that time, the pride should go away. और उतने समय में घमंड निकल जाना चाहिए. In that time, ask God to take away the doubt from you. और इतने समय में आप परमेश्वर से कहो कि हमारे अंदर से शक संदेह In निकाल that time, say, Lord, I want to be obedient to you. और उतने समय में आप परमेश्वर से कहो कि हम आपके आज्ञा का पालन करना चाहते हैं. Sin, disobedience, doubt, and pride. पाप, अनाज्ञाकारिता और घमंड. If you are really want to hear God the way Abraham heard, अगर अब्राहम की तरह सचमुच आप परमेश्वर से सुनना चाहते हो, the Bible says that he received Isaac in 20 years. अब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको 20 साल में संतान की प्राप्ति हुई. He released Isaac when he heard God. और वो बच्चा उसके जीवन में दिया गया जब उसने परमेश्वर से सुना. When God asked him, give me Isaac back, और जब परमेश्वर ने फिर उस बेटे को मांगा, he heard God. और उसने अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी. He didn't doubt God. उसने परमेश्वर पर संदेह नहीं किया. He didn't have pride in him when he was hearing this. और उसके अंदर घमंड नहीं था ये आवाज सुनते समय. He was not disobedient. और वो अनाज्ञाकारी नहीं था उस समय. When he went with his son to slaughter him, और जब वो अपने पुत्र को बलि करने के लिए गया उसके साथ, he released him. Released Abraham, obviously. अब्राहम ने उस पुत्र को दे दिया था परमेश्वर के लिए. Is there anything you want to release right now to God? क्या आप अब ऐसा कुछ है जो आप परमेश्वर के लिए दे देना चाहते हो इस समय? Ask God to release the pride. आप परमेश्वर से कहो कि मेरे अंदर वो जो घमंड है वो लेने के लिए. Ask God to release that sin which is there in you. आप परमेश्वर से कहो कि जो पाप है मेरे अंदर वो ले ले. Ask God to release that doubt which is there in you. आप परमेश्वर से कहे कि जो संदेह है मेरे अंदर वो ले ले. Ask God to release that disobedience is there in you. अनाज्ञाकारी मन जो है मेरे अंदर वो ले ले. God is going to bless you. परमेश्वर करेगा. And the last is God. और आखिर में जब अब्राहम ने परमेश्वर से सुना, He restored back Isaac to him. उसको वो बेटा फिर से दे दिया गया. God is going to restore back what you have lost. परमेश्वर आपको फिर से वापस देगा जो आपने खो दिया है. God is going to restore back what you have lost. जो आपने खो दिया वो फिर से वापस परमेश्वर देगा. God is going to restore to you. He was just trying to check your heart. परमेश्वर आपको वापस देगा, वो सिर्फ आपके हृदय को जांचना चाहता है. He wanted to make you righteous before him. वो आपको अपने सम्मुख धर्मी बनाना चाहता है. Are you ready to be righteous before God? क्या आप परमेश्वर के सम्मुख धर्मी होने के लिए तैयार हो? He loves you. वो आपसे प्रेम करता है. He wants you. वो आपको चाहता है. See, guys, I don't know about your heart. मैं आपके हृदय के विषय में नहीं जानता. I know about my heart. मैं अपने हृदय के विषय में जानता हूँ. God knows your heart.
परमेश्वर आपका हृदय जानता है। Try to be, I want to tell you, don't try to pretend that, all this thing what is spoken in this room doesn't belong to me. आप ऐसा दिखाने के लिए कोशिश मत करो कि आज ये यहाँ पर जो भी बात की जा रही है वो मेरे लिए नहीं है। Don't try to pretend. आप ऐसा दिखाओ मत, You'll be the loser. आप हार जाओगे। Today God is expecting you to be transparent to Him. परमेश्वर आज आपसे अपेक्षा रखता है कि आप जो है उसके सम्मुख पूरा आर पार रहें। God wants to restore back to you परमेश्वर आपको फिर से देना चाहता है everything what you have lost. सब कुछ जो आपने खो दिया है। Your children, आपके बच्चे, your true worshippers of God. आपके बच्चे परमेश्वर के सच्चे आराधक होंगे। Your broken relationship with your spouse, आपके अपने जीवन साथी के साथ टूटे हुए रिश्ते, God is going to restore back to you right now. परमेश्वर उनको फिर से ठीक करेगा। But God is saying, are you ready to deal with your pride? लेकिन परमेश्वर कहता है कि क्या आप अपना घमंड छोड़ने के लिए तैयार हो? Are you interested to believe in Him and not doubt? और क्या आप परमेश्वर में विश्वास करने में दिलचस्पी रखते हो और संदेह नहीं करते? Are you trying to bring scriptures to be thinking that you are obedient and actually you are disobedient? क्या आप वचनों का सहायता लेते हो ये बात दिखाने के लिए कि हम आज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन असलियत में बिल्कुल आप आज्ञा नहीं पाल रहे हो?